नमस्ते स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, जिसमें ये बताया जाता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, RnH2। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस एक्चुअली अमाइंस डेरिवेटिव है अमोनिया के, जिसमें वन से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करता है अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप। इसलिए अमाइंस है पिरामिडल स्ट्रक्चर, इनका पिरामिडल स्ट्रक्चर है लाइक अमोनिया, जैसे अमोनिया का दिस इज पिरामिडल स्ट्रक्चर, दिस इज पिरामिडल शेप। ये तीन आगे आर ग्रुप, तो दिस इज pyramidal structure of amines। in this case, इस केस में नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडेशन, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है। 3 ऑफ द 4, 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से नाइट्रोजन एटम अल्काइल के साथ बॉन्ड बना देता है और फोर्थ एज ए लोन पेयर रहता है, फोर्थ एज ए लोन पेयर। दस अमाइंस हैव पिरामिडल शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NH2 ग्रुप में। द एलिफेटिक अमाइंस आर जनरली बेसिक इन नेचर, इसलिए एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, ये सारे बेसिक इन नेचर हैं। दे कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर बिहेव एज बेसिस। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं बेस। जैसे प्राइमरी अमाइन RnH2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले बनाएगा RnH3, एक H जहाँ से आ गया, प्रोटॉन यहाँ से ले लिया इसने, ये खुद बना पॉजिटिव, पीछे बचा OH नेगेटिव। जब ये टूटता है पूरे आइंस में तो ये बन जाएगा RnH3 1 पॉजिटिव और प्लस OH 1 नेगेटिव। ऐसे भी कोई भी स्पीसीज जो OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन में रिलीज करें उसको हम बेसिक कहते हैं। अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल अमाइंस अमोनिया से भी ज़्यादा बेसिक हैं ड्यू टू द पॉजिटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट, लेकिन पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, इसलिए नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट टर्शियरी अमाइंस आर अनएक्सपेक्टेड लेस बेसिक। टर्शियरी अमाइंस आर less basic than the others। प्राइमरी एंड सेकेंडरी से टर्शरी अमाइंस आर लेस बेसिक, वो कम बेसिक हैं। द करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इस तरह से बनता है, अगर हम करें मिथाइल अमाइंस, मिथाइल अमाइंस के केस में जैसे आप ऊपर दिख रहे हो, ये आपके सामने है, सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है, सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर उससे कम प्राइमरी अमाइन, फिर उससे कम टर्शियरी अमाइन और उससे भी कम अमोनिया। जी ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2-3 फैक्टर चलते हैं। नंबर 1 आ गया हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, जो अभी आप देख रहे थे, जो अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। नंबर 2 होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, जब
अमाइंस पानी में सॉल्युबल होते हैं। नंबर 3 आता है यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स अल्काइल ग्रुप अटैक से इसको रोकते हैं। इन तीनों को मिलाकर हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है। सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी मिथाइल अमाइंस। लेकिन अगर यही इथाइल अमाइंस के केस में आ जाए तो ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ऐसे केस में जैसे कि आप देख रहे हो सेकेंडरी अमाइंस, इसमें भी सेकेंडरी ही रहा। सेकेंडरी अमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद टर्सरी अमाइन आता है, वहाँ टर्सरी लास्ट था, और ये आ गया आपका प्राइमरी अमाइंस। तो इसमें ऐसा सीक्वेंस बन जाता है। सेकेंडरी इथाइल अमाइंस के केस में सेकेंडरी अमाइंस, टर्सरी अमाइंस उससे कम, और उससे भी कम प्राइमरी अमाइंस, लास्ट में अमोनिया। अब सेकंड टॉपिक आता है उसमें कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड इथाइल अमीन। एनिलीन होती है जब बेंजीन की रिंग के साथ NH2 लग जाए। बोथ एनिलीन एंड इथाइल अमीन आर बेसिक इन नेचर, दोनों ही बेसिक इन नेचर में है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दोनों बेसिक हैं। लेकिन एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमीन। एनिलीन, दिस इज एनिलीन, बेंजीन की रिंग के साथ NH2 लगा है। एनिलीन इथाइल अमाइन से कम बेसिक है। एनिलीन कैन हैव द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो, ये आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनिलीन में नाइट्रोजन एटम के पास, तो ये लोन पेयर से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया डबल बॉन्ड। अब ये वाले बॉन्ड यहाँ से निकलकर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर लेगी यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास आता है आगे, दिस इज ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, पॉजिटिव अपनी जगह ही रहेगा, और थर्ड केस में यहाँ पे आ जाता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंस। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। एज ए रिजल्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल हो जाता है। हैंस एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमीन, इसलिए एनिलीन इथाइल अमीन से भी लेस बेसिक है, इन विच देयर इज नो सच रेजोनेंस। इथाइल अमीन में कोई ऐसा रेजोनेंस नहीं होता है। तो थर्ड रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन ऑफ अमाइन विद मेटल आइंस। दिस इज प्राइमरी अमाइन, इथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन और सिल्वर क्लोराइड आपस में रिएक्शन करके एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, सिल्वर अमाइन कम्प्लेक्स। यह गया सिल्वर, ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, ये पूरा बनेगा कम्प्लेक्स आइन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सिल्वर अमाइन कम्प्लेक्स। इसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्काइलेशन। अल्काइलेशन एनिलीन में अगर हम मिथाइल आयोडाइड डालें, माइनस होगा HI, HR I माइनस हो जाएगा, तो N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। ऐसे फिर एक स्टेप में आ गया, और डालेंगे CH3I, NN डाई मिथाइल एनिलीन। ऐसे और डालेंगे एक मॉलिक्यूल, जब और डालेंगे मिथाइल आयोडाइड का तो बन जाएगा ट्राई मिथाइल, तीन लगे हैं मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, दिस इज ए सॉल्ट।
ट्राईमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ऐसे ही फिफ्थ रिएक्शन है इसकी एसाइलेशन, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। RNH2 methylamines, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड माइनस हो जाएगा HCl, या फिर आगे लिख सकते हो आप। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास CH3NH, C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए एन मिथाइल, यहाँ पे लगा है एन पे मिथाइल ग्रुप, एन मिथाइल एसिटामाइड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटामाइड। अमाइड है जी एक्चुअली, दिस बन गया एन मिथाइल एसिटामाइड। सिमिलर रिएक्शन है प्राइमरी अमाइंस, इथाइल अमाइन है यहाँ पे, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम प्रोडक्ट साथ में निकलेगा CH3COOH, एस्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में इथाइल अमाइंस यानी कि प्राइमरी अमाइंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइंस। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन की रिंग के साथ COCl लगा है तो प्रोडक्ट बन गया एन इथाइल, एन पे लगा है, दिस इज इथाइल बेंजामाइड, एन इथाइल बेंजामाइड। सेवंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ शिप्स बेस, शिप्स बेस फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहा गया इसको। दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं विद प्राइमरी अमाइंस RNH2, एसिड डालेंगे उसको हीट करेंगे थोड़ा सा तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है शिप्स बेस RCH, डबल बॉन्ड N, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया N R, अल्काइलिडीन अल्काइल अमाइन, दिस इज अल्काइलिडीन अल्काइल अमाइन जनरल नेम, प्लस आ गया वाटर। नेक्स्ट है एट्थ ऑक्सीडेशन प्राइमरी अमाइंस या इथाइल अमाइंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इथाइल अमाइंस की ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथाइल अमाइन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑक्सीजन का एटम लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इथाइल अमाइन ऑक्साइड। with Na2Cr2O7, sodium dichromate and sulfuric acid, aniline gives parabenzoquinone, एनिलीन उस पर देती है पैराबेंजोक्विनोन, सीधा क्विनोन भी बोला जाता है इसको, डबल बॉन्ड यहाँ पे दोनों साइड डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, पैराबेंजोक्विनोन is formed. Next, also important reaction, isocyanide test, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसको आइसोसायानाइड टेस्ट भी कहते हैं। इथाइल अमाइंस क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हीट करें अगर हम तो इथाइल आइसोसायानाइड इज फॉर्म्ड, दिस इज इथाइल, यहाँ पे बन जाएगा N और C, यहाँ से आएगा NC, इथाइल आइसोसायानाइड KCl और वाटर। एनिलीन भी ये रिएक्शन देती है, क्लोरोफॉर्म QH वार्म करेंगे, फिनाइल आइसोसायानाइड इज फॉर्म्ड, तो दिस इज ए टेस्ट। द आइसोसायानाइड और कार्बाइल अमाइन formed has unpleasant smell, therefore this reaction can be used as a test for primary amines, प्राइमरी अमाइंस के लिए एक टेस्ट माना जाता है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस डू नॉट गिव दिस टेस्ट, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस ये टेस्ट नहीं देते हैं। 10th रिएक्शन है आगे आपके सामने, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमाइंस की अल्कोहल्स, प्राइमरी अमाइन प्लस नाइट्रस एसिड HNO2, अल्कोहल नाइट्रोजन और वाटर। सेकेंडरी अमाइंस की ट्राइनाइट्रोसमाइन
ट्राई नाइट्रोसोमाइन, सेकेंडरी अमाइंस देंगे नाइट्रोसोअमाइंस, NITROSO, नाइट्रोसोअमाइंस, R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O. टर्शरी अमाइंस गिव नाइट्रोसोअमाइंस एंड अल्कोहल. नाइट्रोसोअमाइन जो अभी पढ़ा हमने और प्लस अल्कोहल देंगे. तो ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस के टेस्ट माने जाते हैं. आगे है 11th, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट. ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करके अमाइंस क्या देते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा. दिस इज इथाइल अमाइन ग्रिग्नार्ड एजेंट मीथेन, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड, मीथेन इज फॉर्म्ड. तो प्लस MgBr CH2 CH3. रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, CH2. दिस इज एनिलीन, एनिलीन प्लस CH2. मरकरी क्लोराइड की ब्रायंस में ये रिएक्शन चलती है, हीट करेंगे. फिनाइल, दिस इज C6H5, फिनाइल आइसोथायोसायानेट, फिनाइल आइसोथायोसायानेट इज फॉर्म्ड. मरकरी सल्फाइड और 2 times HCl इज फॉर्म्ड. तो ये थी ऑल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस. ऐसे ही रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक अमाइंस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक ली है यहाँ पे, एनिलीन प्लस ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन में. तो ट्राई ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म्ड. दिस इज 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन और प्लस HBr. इट इज़ आल्सो ए टेस्ट ऑफ एनिलीन. तो इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, इट हैज़ वाइट प्रेसिपिटेट. 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन के वाइट प्रेसिपिटेट में. इसके साथ ही डाइजोनियम साल्ट की कुछ प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं. प्रेपरेशन इसकी ऐसे हैं, प्रेपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. सोडियम नाइट्राइट में HCl डालेंगे, सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड इज फॉर्म्ड. एनिलीन के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा और साथ में HCl 273 केल्विन टेम्परेचर. तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, जिसका फार्मूला बेंजीन की रिंग के साथ Na2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 N2Cl, NaCl और वाटर. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक चार्ट बनाया है मैंने, आप देखोगे एक एक रिएक्शन याद करते हैं ना. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में अगर हम वाटर डाल लें प्लस वाटर, इसको हीट करें तो फिनोल बन जाता है, बड़ी आसान रिएक्शन. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में फास्फोरिक एसिड डालें और वाटर डालें, बेंजीन बन जाएगी. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Cu2Cl2 डालेंगे, जहाँ फिर कॉपर और HCl भी डाल सकते हैं. सैंड मेयर रिएक्शन इसको हम कहते हैं. क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड. कॉपर और ब्रोमीन, कॉपर ब्रोमीन या कॉपर HBr डालें तो ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कॉपर साइनाइड डालें, दिस इज सियानोबेंजीन इज फॉर्म्ड. ऐसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पोटाशियम आयोडाइड मिक्स करें और इसको हीट करें, आयोडोबेंजीन इज फॉर्म्ड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में HBF4 डालें, हीट करें इसको, दिस इज कॉल्ड शीमेंस रिएक्शन. तो फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में HBF4 और NaNO2 डालें, नाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म्ड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में पोटाशियम थायोसल्फेट डालें, SH, तो थायोफिनोल इज फॉर्म्ड. बेंजीन की रिंग के साथ SH लग जाएगा, थायोफिनोल इज फॉर्म्ड.
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम, जैसे यहाँ पे दिखाया है जी है Nr2 ग्रुप, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें Nr2 डालें दिस कंपाउंड, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, N की साइड से J रिएक्शन कर देगा, तो G की जगह हमारे पास है Nr2, तो R2 यहाँ पे आ जाएगा, G की जगह आ गया Nr2। ऐसे ही यहाँ पे अगर OH होगा तो G की जगह OH आएगा, बाकी रिएक्शन सेम। तो ये था प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। थैंक्स।